तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेड ब्रिक्स। जो रेड ब्रिक होती है, जो पेमेंट्स होता है, जैसे आपका कोई प्लॉट एरिया है तो वहाँ पे आपको रेड ब्रिक बिछाना है। ठीक है, जैसे आपने रोड देखा होगा तो रोड के साइड में जो एजिंग लगते हैं या फिर रोड के साइड में जो कम से कम 2 फीट या 3 फीट के फुटपाथ बना दिया जाता है ब्रिक्स की सहायता से। या फिर जैसे गांव होता है तो गाँव में सड़कें बना दी जाती है ब्रिक लेइंग करके। ठीक है, जो आपका जो ब्रिक बॉन्ड बना दिया जाता है इस तरह से, जो खड़ी जो ईंट लगती है इस तरह से। ठीक है, तो वो कैसे कितनी उसमें ईंटें लगेगी, कैसे कैलकुलेट निकालते हैं, तो दोनों मेथड मैं तो आपको बता देता हूँ। अगर आपकी जो जैसे आपका जो रोड है या फिर आपके घर में बनाने में बिछा रहे हैं ईंटों को, जैसे कि आपका ये जो नंबर्स है ऊपर आ जाते हैं फ्रोक का, तो ये इतने इसमें पूरे एरिया में कितनी ईंटें लगेगी। या फिर जो आपने रोड बनाते हो, रोड साइड में आपने देखा होगा जो रोड होता है, रोड के साइड में जो ब्रिक लगती है आपकी एजिंग इस टाइप में, जो खड़ी खड़ी ईंटें लगती है इस तरह से, तो वो कितनी ब्रिक्स इसमें क्वांटिटी है, कितने रिक्वायरमेंट इसमें लगेगा, तो वो हम सब आपको इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपको ये आपके लिए, जैसे कि आपको एस्टिमेट बनाना है या फिर एस्टिमेट निकाल रहे हैं या फिर आपको कैलकुलेशन निकालना है, तो तब भी आपके ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको गली है, आपके गांव है, स्ट्रीट है, तो वहाँ पे आपको ब्रिक्स वहाँ पे भी लगती है, बिछा दिया जाता है। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपकी ब्रिक का जो साइज़ है। पहले वहाँ पे आपको देखना होगा जो ब्रिक का साइज़ क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल ब्रिक का जो साइज़ ले लिया है, जिसका जो साइज़ होता है 230 मिलीमीटर बाई 115 मिलीमीटर बाई 75। ठीक है, 230 की क्या होता है आपका 9 इंची है कि इसकी जो लंबाई रहती है, और 4.5 इंची क्या रहती है इसकी चौड़ाई रह जाती है, और आपकी 3 इंची क्या रहती है इसकी गहराई जाती है, थिकनेस हो जाती है ईंटों की। तो आपको ईंट, जैसे कि आपने देखा होगा जो रोड होता है आपका, जो फ्लोर होता है, जब फ्लोरिंग आपका अपने घरों के अंदर पक्का फ्रेश करना है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ईंटों बिछा दिया जाता है, खाली ईंट बिछाते हैं, ब्रिक ब्लास्ट नहीं बिछाते हैं। वो सोचते हैं कि फ्यूचर में इसको तोड़ के हम पूरी ईंट निकाल लेंगे और फ्यूचर में ब्रिक ब्लास्ट डाल के या फिर कोटा स्टोन या फिर मलबा वहाँ पर टाइल लगाने या फिर मलबा लगाना है या फिर टाइल लगाने फ्रेश करवाना है, तो वो प्रॉपर्ली बना दी जाती है। तो वो कैसे क्वान्टिटी निकालते हैं ब्रिक्स की। दूसरा आपने देखा होगा इस तरह की अपने हेडर कोर्स, जो आपका हेडर कोर्स जो फेस होता है, ये इस तरह की ईंटें लगाते हैं आप रोड में या फिर आपके गली बनाने में, या फिर रोड के जो पक्का होता है आपका जो बिटुमिन वाला जो रोड होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल जो पेमेंट होता है, उसके साइड में जो अपने ब्रिक का जो लेयर करते हैं, वहाँ पे जो फुटपाथ बना दिए जाते हैं, तो वो कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, तो इस तरह से लगा दिया। तो मैं दोनों को बता देता हूँ यहाँ पे। मैं पहले हम ब्रिक का साइज़ ले लेंगे, क्या ब्रिक का साइज़ आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जो एरिया है इस टॉप का, अगर आपको ब्रिक लगानी इस साइड में तो इसका एक ब्रिक का एरिया निकालना होगा आपको। तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक का मैंने 23.115, इसका मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने इसका कन्वर्ट किया है मीटर के अंदर, क्योंकि फीट में जाएंगे तो और ज़्यादा पॉइंट में हो जाएगा, फिर भी पॉइंट फीट में जाएंगे तो फीट में उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे 0.023, अगर आपको लगता है कि इंची में है तो 9 इंची, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, 9 इंची गुना 4.5 इंची है तो 4.5 इंच, इन दोनों को गुना करके भाग 144 से कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर फीट के अंदर, स्क्वायर फीट में आ जाएगा। और कितना आपके पास 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है। तो एक ब्रिक का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आया, तो वो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो 9 इंची और गुना है हमारे पास 4.5 इंची, भाग कर लेते हैं इसको 144 से, तो ये आ जाता है 0.28125। तो हमारे पास एरिया कितना था 1000 स्क्वायर फीट, भाग कर लेते हैं 0.28125, तो हमारे पास आ जाएगा 3555 हज़ार इतने ब्रिक्स रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, मतलब आपका लगभग 3600 ब्रिक्स लगने वाली है। ठीक है, दूसरा तरीका ये रह जाता है कि अगर आपको इस तरह से लगाना है तो वहाँ पे क्या साइज़ है हमारे पास, यहाँ पे 9 इंची और गुना यहाँ पे 3 इंची, तो 3 इंची कर देते हैं, तो 27 इंची। 27 को भाग कर लेते हैं 144 से, क्योंकि एक स्क्वायर फीट में होता है 144 स्क्वायर इंची होता है। ठीक है, तो वही हम इतना करते हैं, तो 9 गुना 3 बराबर 27, भाग कर लेते हैं 144 से, तो वो हो जाता है 0.1875, ये हो जाता है। इसका एरिया क्या है 17। टोटल एरिया कितना हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट, जितना भी एरिया उससे भाग कर लेता है सिंपल। तो यहाँ पे 0.1875, तो ये क्या आएगा, ये क्या स्क्वायर फीट एक ब्रिक का, ये वाला जो ब्रिक का इसका जो टॉप का सरफेस का एरिया है उसका ब्रिक का एरिया आ जाता है। यहाँ पे हम निकाल लेंगे 9 इंची गुना 3 इंची, भाग कर लेंगे 144 से, तो स्क्वायर फीट में आ जाएगा। तो टोटल एरिया हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट, इसको भाग कर लेंगे 0.187 से, तो हमारे पास हो जाता है 1000 भाग कर लेते हैं 0.1875,
तो ये आ जाता है 533, तो लगभग आपको लगभग अप्रोक्स 5400 ब्रिक्स यहाँ पे आपकी लगने वाली है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और मेथड समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने जो मेथड निकाला है मीटर में, जिसको फीट और या फिर मीटर में पता है, तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हमने निकाल लिया एरिया। तो साइड का जो हेडर कोर्स है इस वाले फेस का हमने यहाँ पे एरिया निकाला है 0.23 मीटर में कन्वर्ट किया हमने इसको, तो गुना करना है 0.075। तो ये क्या है इसकी थिकनेस, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 75 mm है, 75 को भाग कर लेना है 1000 से, क्योंकि 1 मीटर में होता है 1000, तो सिंपल आपको दोनों को गुना कर लेंगे तो 0.075 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास है 25/40, जितना भी आपके पास एरिया रहता है तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। अब हम स्ट्रक्चर कोर्स, जैसे स्ट्रक्चर कोर्स ये वाला सरफेस है, ये कैसे निकालेंगे, तो उसका हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर। तो मीटर में इसको 10.76 इसको भाग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम भाग करते हैं, जैसे कि हमारा 1 स्क्वायर मीटर में जैसे कि हम एक 10.76, तो ये हो जाता है 0.0929। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट है इसको गुना करेंगे 0.0929, तो ये होता है स्क्वायर फीट में इतने स्क्वायर मीटर होते हैं। या फिर आप डायरेक्ट 10.76 से भी भाग कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर मीटर में होते हैं 10.76 स्क्वायर फीट, तो इसको भाग कर लेंगे तो कितना हो जाता है 92.94 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो इस एरिया का स्क्वायर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे 1000 को, तो ये इतना आ जाता है। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक, तो कितनी ब्रिक्स लगेगी, तो हमारे पास एरिया है स्क्वायर मीटर के अंदर, तो टोटल एरिया हमारे पास इतना एरिया है, मीटर में कन्वर्ट किया हमने। और एक ब्रिक का जो ये सिंपल एक ब्रिक का एरिया है, तो इस एक ब्रिक का कितना एरिया है, तो वो ट्रेडिशनल ब्रिक, अगर आपको इस तरह से ब्रिक लगाना है, इस तरह से नीचे की तरह खड़े करके इस तरह ब्रिक लगाना है, ये सरफेस आपको दिखाना है, ये वाला सरफेस आपको टॉप में दिखाना है, तो तब आपको इससे इसको भाग करना पड़ेगा। तो हमारे पास हो जाता है 5388, मतलब आपको अप्रोक्स 5400 ब्रिक्स आपको रिक्वायरमेंट आने वाली है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको ब्रेस ये लगाना है, जैसे आपको ब्रिक का जो फेस है, आपको फ्रॉग, आपको जो ये वाला सरफेस है ये टॉप में रखना है, या फिर इसका बैक वाला सरफेस आपको टॉप में रखना है, तो उस टाइम में 230/115 का सरफेस आपको ये टॉप में रखना है। तो उसके बेस पे नंबर्स ऑफ ब्रिक हमारी लगेगी। जैसे कि हमारे पास है टोटल स्क्वायर फीट, ये आपका टोटल स्क्वायर मीटर एरिया है, ये टोटल एरिया हमारे पास 92.94 स्क्वायर मीटर। तो एक का साइज, जो एक ब्रिक का, अगर यहाँ पे फ्रॉग लग रहा है, यहाँ पे ये फ्रॉग लग रहा है आपको, अगर ये वाला है, तो इस ब्रिक का जो साइज है वो इतना स्क्वायर मीटर है। तो क्योंकि 0.23 इस तरह से लग रहा है, और गुना ये वाली चौड़ाई है 0.115, तो मीटर में हमने कन्वर्ट किया था इसमें, तो 0.02645 आ जाता है। जब हमने इससे इसको भाग कर लेंगे, अगर हमारे पास इतना एरिया है, एक ब्रिक का एरिया है, तो कितने पीस हमारे लग जाएंगे, तो वो कितना आ रहा है 3500। तो अप्रोक्स यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 3600 ब्रिक्स आपकी लगने वाली है। कॉस्ट की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि कितना कॉस्ट आता है। 3600 और 7 रुपये पर फीट, 7 रुपये ईंट, जितना भी आपको मार्केट में है रेड हाई क्लास ब्रिक जो सी आपको लगता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो 2500-200 लगता है। तो अब यहाँ से थंब रूल क्या बन जाता है, यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि थंब रूल हमें बताइए। थंब रूल तो हमारा यहीं से ही बनेगा ना, थंब रूल कि हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट में हमारे पास लगती है कितनी ब्रिक्स, ये हमारे पास हमारे पास है 3600 ब्रिक्स, ये हमारे पास 5400 ब्रिक्स। तो दो मेथड है हमारे पास, 5400 ब्रिक्स लगती है 1000 स्क्वायर फीट में। तो एक स्क्वायर फीट में कितना लगेगा, सिंपल 2 से इसको भाग कर लेते हैं, तो कितना हुआ 5.4, ये समथिंग ये ब्रिक्स आपके लग जाती है ब्रिक्स। यहाँ पे ये आपका थंब रूल निकल के आ गया कि यहाँ पे लगभग 5.5 भी कर सकते हो, 5.5 ईंट एक स्क्वायर फीट में कितना लग गया, 5.5 ईंट लग गया। वहीं ये अगर साइज हमारे पास कितना है, ये हेडर कोर्स का, अगर हम बात करते हैं ये वाला सरफेस है, तो थंब रूल यहाँ पे क्या बना, ए स्क्वायर फीट के लिए तो कितनी ब्रिक्स लगती है यहाँ पे 3600। तो 3600 ब्रिक्स लगी हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट में। जैसे कि हमने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी क्या होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, 7850 kg पर मीटर क्यूब। पर 1 मीटर क्यूब में कितना लगता है स्टील, इतना मीटर क्यूब। अगर वहाँ पे 1 फीट की बात कर देते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे मीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे हो जाता है 35.3147, इतने फीट क्यूब होता है। इससे इसको भाग कर लेंगे तो वो पर
फीट क्यूब में स्टील का वेट आ जाएगा आपका सिंपल। तो वही सिंपल यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 स्क्वायर फीट में 3600 ब्रिक्स लगती है 1000 स्क्वायर फीट में, तो 1 स्क्वायर फीट में कितना लगेगा, इससे इसको भाग कर लेंगे 10 कितना, तो 3.6, तो ये आपकी ब्रिक्स लगेगी यहाँ पे। आप समझ से यहाँ से इसको थंब रूल बना दिए जाएंगे। तो थंब रूल भी इसी तरह बना दिया जाता है, जैसे कि आपका 1 स्क्वायर फीट में पेंट, जैसे कि अपना 10 बाई 10 की वॉल का कैलकुलेशन निकालेंगे, वहाँ पे कितना पेंट लगता है, तो वहाँ पे थंब रूल बन जाता है कि स्क्वायर फीट में इतना पेंट लगेगा। तो इस तरह से थंब रूल बना दिए जाते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना फीडबैक के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।